मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्याहार के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है और प्रत्याहार की आवश्यकता क्या है। इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्रत्याहार शब्द प्रति अंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घै प्रत्यय होकर बना है। प्रत्याहार की परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहार, अर्थात जहाँ पर वर्णों को संक्षिप्त कर दिया जाए वह प्रत्याहार कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह लेना ही प्रत्याहार है। या दूसरे शब्दों में और सुने कि विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार बनता कैसे है? तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता, अर्थात जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आदि धन अंत धन इत, अर्थात अंतिम इत संज्ञक बाण। आपने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। उन माहेश्वर सूत्रों को मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम जो बाण है वह इत संज्ञक बाण कहा जाता है, उसका लोप हो जाता है। यह सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि का जो वर्ण आता है वह मध्य में आने वाली सभी वर्णों के साथ साथ स्वयं का भी बोधक होता है। जैसे मान लीजिए कि अण प्रत्याहार है। अब अण प्रत्याहार ऐसे शुरू हो करके माहेश्वर सूत्र के ऐसे शुरू हो करके ड़ तक जाता है, यानी कि इस सूत्र में आदि वर्ण अ हुआ और यह मध्य में आने वाले यानी कि ड़ और अ के मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराएगा और अपना बोध कराएगा। यानी कि अण प्रत्याहार में वर्ण होंगे अ ई उ, यानी कि कुल 3 वर्ण अण प्रत्याहार में होंगे। इसी तरीके से हमको कोई भी प्रत्याहार बनाना होगा। मान लीजिए हम इक प्रत्याहार बनाते हैं तो हम ई से लिखना शुरू करेंगे, ई उ ड़ री ली और क। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 संज्ञक वर्ण आए हुए हैं ड़ और क। इनकी गणना हमको नहीं करनी है, इनको हम हटा देंगे तो हमारे पास कुल 4 वर्ण बचते हैं। यानी कि इक प्रत्याहार में कुल 4 वर्ण होते हैं। मित्रों, इसी तरीके से हम कुल माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। कहीं कहीं यह संख्या 43 की भी मिलती है, यानी 42 या 43 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। अब एक चीज और जानने की है कि ये वर्ण के परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम प्रत्याहारों का वर्णन कर रहे थे, लेकिन वर्ण के साथ साथ प्रत्यय आगम और धातुओं के आधार पर भी प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम चर्चा कर लें कि सुप प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार
21 प्रत्ययों का समूह है, 21 प्रत्ययों का समूह है और यह सु औ जस से शुरू होकर के सुप के पै तक जाता है, सुप के पै तक। और इसी पै को जब हम सु के साथ मिला देते हैं तो यह 21 प्रत्याहारों का प्रत्ययों का एक प्रत्याहार बन जाता है, सुप प्रत्याहार। ऐसे ही तिंग प्रत्याहार है। तिंग प्रत्याहार 18 प्रत्ययों का समूह है और इन 18 प्रत्ययों में तिप से शुरू होकर के महीन तक हम गणना करते हैं और जब हम तिप के ती और महीन के न को मिला देते हैं तो तिंग प्रत्याहार बन जाता है। इसी तरह से नमुट यह आगम प्रत्यय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ वर्णों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रत्ययों और आगम के आधार पर भी प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इन प्रत्याहारों का प्रयोग कहाँ होता है? तो इन प्रत्याहारों का प्रयोग माहेश्वर सूत्रों के आधार पर होता है और इनका प्रयोग अष्टाध्यायी के सूत्रों में बार बार आता है। जैसे हम अच प्रत्याहार को ले लें तो सूत्र आता है अतो अंत्याद अचो अंत्याद की। यहाँ अच का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र में अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र में अक प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से हलो अनंतरा संयोग सूत्र में हल प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। मतलब कहने का यह है कि ये जो 42 या 43 प्रत्याहार बनाए जाते हैं इनका जो प्रयोग होता है वह पाणिनीय व्याकरण के अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में बार बार प्रयोग किया गया है और इन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की गई है। उसकी आधारशिला इसी पर स्थित है। अब हम चर्चा कर लें कि ये जो प्रत्याहार है इस तरीके से प्रत्याहार का जो प्रकरण है, प्रत्याहार के प्रकरण से परीक्षाओं में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। यह प्रत्याहार जो टॉपिक है यह टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। अब इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? प्रश्न पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ये बताएं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे प्रत्याहार की परिभाषा पूछी जा सकती है। आपको परीक्षा में दे दिया जाएगा आदिरंतिम सहायता पूछ लेगा कि यह किस प्रकार का सूत्र है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं तो आपको ये बताना होगा। आपसे पूछ लेगा कि अक प्रत्याहार में कितने माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख हुआ है या कितने माहेश्वर सूत्र आते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐ उड़ री रे क ये दो सूत्र हैं जो अक प्रत्याहार के लिए आते हैं और इन दो सूत्रों में कुल 3, 2, 5 वर्ण अक प्रत्याहार में होते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं। ये भी पूछ सकता है कि अक प्रत्याहार में कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही एक अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार
में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना होगा कि 9 वर्ण होते हैं। और इस अच प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ और च, यह 4 माहेश्वर सूत्र अच प्रत्याहार में होते हैं। अब अच प्रत्याहार में वर्णों की गणना तो आप अंतिम माहेश्वर सूत्र जैसे अंतिम माहेश्वर सूत्र का जो वर्ण है हलंत वाला ये निकालेंगे, वैसे ही अच प्रत्याहार के वर्णों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार से आप एक चीज और जान लें कि एक होता है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र के 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक की गणना होती है। और जब हम इनमें वर्णों की बात करते हैं तो वर्ण इसमें आते हैं 33। अच प्रत्याहार में चूंकि सभी स्वरों का वर्णन हुआ है, सभी स्वर आते हैं, इसलिए अच प्रत्याहार में जो स्वर आने के कारण इस अच को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण होने के नाते इस अच प्रत्याहार को हम व्यंजन से भी जानते हैं। तो मित्रों, ये आपका प्रत्याहार का वर्णन रहा। प्रत्याहार के बारे में हमने अध्ययन किया। अब अगर आपको ठीक ढंग से प्रत्याहारों को बनाना है, ठीक ढंग से आपको प्रत्याहारों का अभ्यास करना है, तो उसके लिए आपका माहेश्वर सूत्र भली प्रकार से याद होना चाहिए। आपको माहेश्वर सूत्र का अभ्यास भली प्रकार से करना होगा, तभी आप प्रत्याहारों का ठीक ढंग से विधान कर पाएंगे और प्रत्याहारों का के वर्णों की संख्या बता पाएंगे। मित्रों, इसी के साथ फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ साथ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।